कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। बस यही हुआ था उस दिन एन श्रीनिवासन के साथ, जिन्होंने निश्चय किया था कि हर हाल में महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में लेकर के ही रहेंगे और चेन्नई सुपर किंग्स टीम में उमाही को शामिल भी कर ले गए। लेकिन एक वक्त धोनी मुंबई इंडियंस के हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, लगभग ऐसा हो चुका था, मगर अंबानी साहब की जेब जवाब दे गई और ऐसा नहीं हो सका। भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में ऐसा हुआ था। जी हाँ, 2008 के आईपीएल ऑक्शन में हमने एक वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगर आप कहेंगे तो जल्दी हम इस पर वीडियो लेकर के आएंगे, और आपने भर भर के इतने कमेंट किए कि हमें वीडियो लानी ही पड़ी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जो 2008 आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी तो रहे ही, साथ ही उस रूल की भी बात करेंगे जिसने मुंबई इंडियंस के हाथ बांध दिए। क्यों, कैसे, आइए जानते हैं। क्या दौर आया था क्रिकेट इतिहास में, पहली बार जब एक ही देश की अपनी स्टेट टीमें आपस में भिड़ती और दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। हर कोई फेमस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना चाहता था, पर यह सब इतना आसान नहीं था। अभी आईपीएल का महज कॉन्सेप्ट ही आया था, फैन बेस और लोकप्रियता आनी बाकी थी, और क्योंकि ये पहला सीजन था तो कई सारे रूल लिमिटेशन लगाई गई। ऐसे में एक रूल था आइकॉन प्लेयर का, जिसमें हर स्टेट के नामी दिग्गज मौजूद थे, जिसमें मुंबई के सचिन तेंदुलकर, दिल्ली से वीरेंद्र सहवाग, पंजाब से युवराज सिंह, वेस्ट बंगाल से सौरव गांगुली और बैंगलोर से राहुल द्रविड़ मौजूद थे, जिन्हें अपने स्टेट की टीम से खेलना था। और इनका प्राइस पहले से ही $1.65 मिलियन पर सेट था। टीम इन्हें ऑक्शन से पहले ही डायरेक्ट खरीद सकती थी। कारण साफ था, आईपीएल को फेमस करना है तो इन टीमों के फेमस खिलाड़ी उसमें डाल दिए जाए। चेन्नई से भी दिनेश कार्तिक को इस ग्रुप में डालने की उम्मीद थी, पर क्योंकि उनका वो फैन बेस ही नहीं था तो केवल 5 ही आइकन खिलाड़ी थे। मगर यहाँ एक चीज मिसिंग थी, इस लिस्ट में एक नाम नहीं था, हाल ही में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान का, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि झारखंड से थे। अब क्योंकि झारखंड से कोई टीम नहीं थी, इसलिए उन्हें आइकन खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं रखा गया। ऑन रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के ऑनर यानी अंबानी जी ने ये क्लियर कर दिया था कि सचिन के बाद हम धोनी को लेना चाहेंगे। मगर यहाँ एक पेच और भी फंसा हुआ था। एक टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके ऑनर और आईसीसी के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन हर हाल में उस कप्तान को लेने में तत्पर थे, इतने कि उन्होंने किसी भी आइकन प्लेयर को न खरीदने का फैसला किया। अब यहाँ मामला दिलचस्प होने वाला था। खिलाड़ी एक, मगर टीमें दो, जो कि हर हाल में उसे अपना बनाना चाहती थी, एट एनी कॉस्ट। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑल गन्स ब्लेजिंग। दो इसलिए क्योंकि इन्होंने सामने आकर अपनी चाहत का इजहार किया था, मगर पर्दे के पीछे कौन कौन माही का मुरीद था या तो ट्विस्ट ही था, वो भी क्यों नहीं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान जो थे, तो बस अब इंतजार था ऑक्शन डे का। बात है 20 फरवरी 2008 की। बेंगलोर में आईपीएल के पहले सीजन के लिए मंच सज चुका था, माहौल तैयार था, सभी टीम अपनी झोली में दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी लेने को विराजमान थी। लेकिन अब सारी अटेंशन, सारा ध्यान इस बात पर था कि महेंद्र सिंह धोनी के केस में कौन बाजी मारेगा। तो आखिरकार वो समय आ ही गया। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आते ही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑनर इस खींचतान में लग गए और बिडिंग वॉर चलता रहा। देखते ही देखते बोली पूरे $1.5 मिलियन तक पहुंच गई, और यहाँ मुंबई इंडियंस को हार माननी पड़ी क्योंकि अंबानी साहब के पैसे कम पड़ गए। भाई सुनने में ये तो जोक ऑफ द सेंचुरी लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं था। यहाँ समझने लायक बात यह है कि 2008 में सभी टीमों के पास $5 मिलियन का फिक्स अमाउंट था, जो कि वे ऑक्शन में यूज कर सकती थी। इससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं, जिसमें से आइकन प्लेयर्स को $1.65 मिलियन मिलना था, जिन्हें ऑक्शन से 15% ज्यादा पे पर रखा गया था। बस यहाँ पर सब बदल गया। जहाँ सीएसके $5 मिलियन के साथ आया था, वहीं मुंबई के पास सिर्फ 3.5 ही बचे थे। ऐसे में माही को $1.5 मिलियन में खरीदना मतलब 2 खिलाड़ियों पर ही $3.15 मिलियन, यानी कि तबाही। अब यार टीम 2 प्लेयर से थोड़ी बनती है, आपको कई सारे प्लेयर्स खरीदने होते हैं। सुपरस्टार खरीदेंगे तो टीम से भी जाएंगे, जो कि मुंबई इंडियंस को रियलाइज हो चुका था। आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में इस मेगा स्टार को खरीद ही लिया, और वो भी $1.5 मिलियन की भारी भरकम रकम में, जिसने माही को 2008 आईपीएल लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। और चाहकर भी मुंबई इंडियंस रूल्स से जीत नहीं पाया। यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की लेजेंडरी राइवलरी की भी शुरुआत हुई थी। वो एल क्लासिको जो मैदान के बाहर ही शुरू हो गया था और आने वाले 16 साल तक बरकरार रहा, और आज भी है। एमएस धोनी को अपनी टीम में लेने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ना ही माही ने सीएसके को छोड़ा और ना ही सीएसके ने माही को, और वो लॉयल्टी आज तक बरकरार है। कभी कभी तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि सीएसके और एमआई दोनों ने ही 5 ट्रॉफी जीती, लेकिन अगर एमआई के कप्तान माही होते तो ये गिनती कितनी होती? क्या सीएसके कभी ट्रॉफी जीत पाया होता, या फिर एमआई 10 ट्रॉफी जीती होती? क्या रोहित शर्मा कभी कप्तान बन पाते? और न जाने कितने इफ्स और बट्स। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो बदसलूकी रोहित शर्मा के साथ कप्तानी के नाम पर हुई है, वो धोनी कभी नहीं होने देते। खुद ही पीछे हटकर उत्तराधिकारी दे जाते, और ना ही मुंबई इंडियंस में इतना दम होता जो माही को कप्तानी से हटा पाती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माही सीएसके के हुए तभी तो रोहित शर्मा मुंबई के हैं। इसी कारण हम हिटमैन का आतिशी अंदाज
और उस लीडरशिप का जौहर देख पाए। तो कुछ इस तरह MS धोनी नाम का जैकपॉट मुंबई इंडियंस के हाथ तो आया पर मुंह न लगा और चेन्नई सुपर किंग्स को उसका सबसे बड़ा किंग मिल गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप में से जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से मात्र 10% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखिए, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हम इतनी मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं और आप हैं कि वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सब्सक्राइबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ही अच्छी वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।